हेलो बच्चों, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स हाउस में। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपके लिए क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन लिखा गया है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। एलएचएस में क्या वैल्यू क्या दिया है मैं, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब इससे हमने स्टार्ट करना है इसको सॉल्व करना। तो देखिए, ये जो साइन थीटा है, ऊपर वाले में से हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा को कॉमन ले सकते हैं और नीचे वाले से कॉस थीटा को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। ऊपर से साइन थीटा कॉमन लेंगे, साइन थीटा ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस यहाँ से क्या बचेगा 2 साइन क्यूब था, 1 एक साइन बाहर चला गया तो साइन स्क्वायर आएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ से हमने कॉस थीटा कॉमन लेना है, तो कॉस थीटा कॉमन लिया। अब एक कॉस थीटा यहाँ पे बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा, सॉरी 1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 1 आया, ये 1 है। नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, नेक्स्ट स्टेप में देखिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बदले हम क्या रख सकते हैं, टेन थीटा रख सकते हैं। ठीक है, और ये ऐसे ही रहेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ये जो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है पहले भी। क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वैल्यू होती है किसकी, टेन थीटा की। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं, हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा है, एक सर्वसमीका पढ़ी है। ठीक है, सर्वसमीका आपने पढ़ी होगी, कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सर्वसमीका पढ़ी है आपने, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये एक सर्वसमीका है। ठीक है, तो बच्चों मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि आपको ये फॉर्मूले और इनमें जो इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री में जितनी भी सर्वसमीकाएँ हैं, वो सारी सर्वसमीकाएँ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर आएगा आपका, ऊपर तो सेम ही रहेगा, टेन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे हमने कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या रख देना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे रखते हैं, ये जो 2 है इसको कॉमन ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर की जगह पे रख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी ये, और ये बचा है हमारे पास माइनस का 1। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ तक लिखा आपने। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है यहाँ पे देखिए 10, ये आपने यहाँ पे सर्वसमीका लगाई, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या रख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख दिया। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको। नेक्स्ट स्टेप में हमारा आएगा टेन थीटा, ऊपर आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में है 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1। देखिए, ये जो नंबर है इसे हमने अंदर मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और 2 से साइन स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई किया तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, चलिए इसी के बगल से लिख लेते हैं। ये स्टेप यहाँ समझ में आया ना आपको। हमने क्या किया, सबसे पहले टेन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर तो सेम वैल्यू है लेकिन नीचे हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख दिया। और नीचे जब हमने ये ब्रैकेट ओपन किया तो ये 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 2 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 2, और 2 से साइन स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई किया तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखिए, नेक्स्ट स्टेप में क्या है आपका, टेन थीटा ऊपर आपका सेम ही रहेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 2 है, ये 1 है, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, है ना। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे समझ में आया ना ये कैसे आया, ये 2 है,
और ये -1 है, तो 2 में से -1 करेंगे तो 1 आएगा, और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बस हमारे पास क्या बचा, tan थीटा। ठीक है, ये सेम आ गया, तो यहाँ पे आप लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, प्रूव कर दिया ना हमने कि इसकी वैल्यू tan थीटा के बराबर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिद्ध कीजिए साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर है प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें भी वही सेम चीज़, LHS बाएं पक्ष से स्टार्ट करोगे। क्या है आपके पास LHS में, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये आपने ठीक है, यहाँ पे ये आपको LHS में ये वैल्यू दी है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, तो आपने कुछ फॉर्मूले पढ़े होंगे, जैसे कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, यहाँ पे इसको लिख लेती हूँ, A+B का होल स्क्वायर, ये फार्मूला पढ़ा आपने। ठीक है, तो इस वाले फार्मूले की हेल्प से हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो A+B का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, A² + B² + 2AB। ठीक है, तो आपने अच्छे से ध्यान से समझ के करना है इन क्वेश्चंस को, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगेगा, कौन सी समीकरण कहाँ पे लगेगी, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन दोनों को किसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, A+B के होल स्क्वायर की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें A की वैल्यू साइन थीटा है और B की वैल्यू कॉसेक थीटा है। ठीक हो गया, तो चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, तो A² + B² + 2AB करेंगे, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, A² + B² + 2AB यानी कि +2 साइन थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, इस वाले में तो हमने ये फार्मूला लगा दिया। अब इसमें भी सेम यही फार्मूले का इस्तेमाल करना है। ठीक है, यहाँ पे A ये है, B ये है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा और सेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे पता चला ना कौन से फॉर्मूले का यूज़ किया हमने, A+B के होल स्क्वायर फॉर्मूले का यूज़ किया है। ठीक है, तो चलिए अब इसको, इससे पहले आपको कुछ वो पता होनी चाहिए, सर समीकरणें पता होनी चाहिए। यहाँ पे मैं आपको लिख के दे देती हूँ। ठीक है, तो आपने एक पढ़ा होगा कॉसेक स्क्वायर, क्योंकि ये सारी यहाँ पे यूज़ होंगी। ठीक है, तो इसलिए मैं पहले ही आपको अलग से लिख के दे देती हूँ। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक सर्व समीकरण ये है। दूसरी लगेगी आपकी यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा की। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा का 1 + tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद एक लगेगी साइन थीटा कॉस थीटा, जिसकी वैल्यू होती है 1, और कॉस थीटा सेक थीटा, इसकी वैल्यू भी 1, कॉस थीटा सेक थीटा इसकी वैल्यू भी 1, और एक और लगेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये सर्व समीकरणें यहाँ पे यूज़ होंगी। तो चलिए देखते हैं कैसे यूज़ होंगी। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्लस, देखिए ये कॉसेक स्क्वायर थीटा है ना, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपने क्या पढ़ी है, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे रख दोगे 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और आपकी समीकरण लगेगी, ये 2 तो ऐसे ही रहेगा, साइन कॉस थीटा, साइन कॉसेक थीटा आपने पढ़ा है 1। ठीक है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस ये तो आपने इसके साथ सॉल्व कर दिया। अब सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला देखिए, 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस
सेक स्क्वायर थीटा का हो गया ये 2, कॉस सेक आपने पढ़ लिया है, कॉस सेक क्या होता है 1, कॉस सेक 1 होता है, ठीक है। तो समझ में आया यहाँ पे किस किस के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हमने 1 रखा, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा को आपने पढ़ा है कि जो सर्वसमीकरण पढ़ी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, उसके बाद 2 सेम रहेगा। साइन और कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ये लिखा है साइन और कॉसेक है ये, ठीक है। कॉसेक का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। उसके बाद सेक की वैल्यू आपने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 2 की जगह पे 2, कॉस और सेक का वैल्यू होता है 1, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे आप क्या करेंगे, इन सभी वैल्यूज़ को ब्रैकेट हटा देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 1 जा 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और ये 2। अब ये सारे नंबर्स को ऐड करो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 प्लस, ठीक है, 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये बच रहा है ना हमारे पास। देखो इन सारे नंबर्स को ऐड किया तो 7 आया, टेन स्क्वायर थीटा बच रहा है और कॉट स्क्वायर थीटा बच रहा है, ठीक है। समझ में आया, निकल गया सेम वैल्यू, ठीक है। तो लिखोगे हैंस प्रूव्ड। बस सबसे इजी क्वेश्चन था और सबसे कम स्टेप है, इजीली आप इसको कर सकते हो। बस आपको ये सर्व समीकरणाएं पता होनी चाहिए, फॉर्मूला कौन सा लगेगा ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों देखिए, अब ये यहाँ पे और क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, इसको सॉल्व करते हैं। सेक ए 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट सेक ए प्लस टेन ए की वैल्यू 1, ठीक है। तो इसमें भी हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। LHS क्या है, LHS में सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसमें भी आपके कुछ फॉर्मूले लगेंगे, ठीक है। तो सेक ए, सबसे पहले सेक ए का फॉर्मूला लगेगा, सेक ए की वैल्यू होती है 1 कॉस ए, ठीक है। तो सेक ए की जगह पे हम क्या लिख देंगे 1 कॉस ए। उसके बाद 1 माइनस साइन ए सेम रहेगा, ठीक है। अब सेक ए सेम यही लगेगा, सेक ए की जगह पे 1 कॉस ए प्लस टेन ए का आपने पढ़ा है, टेन ए का आपने पढ़ा है साइन ए अपॉन कॉस ए। तो इसकी जगह पे लिखोगे साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया है। यहाँ पे हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इनका मान रखा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो 1 कॉस है इसको ब्रैकेट खोलेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा 1 को 1 कॉस ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 कॉस ए ही आएगा, और साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे अपॉन में साइन आ जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ से, ठीक है। अब नेक्स्ट इस स्टेप में जाएंगे, इसमें भी देखो इनके डिनोमिनेटर सेम है तो इनको ऐड कर देंगे, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे आपको आपने इसका एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस है। अब देखिए इसमें ए 1 है और बी साइन ए है, ठीक है। तो इसमें देखो ये ए माइनस बी और ए प्लस बी है ना, ए माइनस बी ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए ए ये है बी ये है, तो ए का स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ये हो गया। इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। अब बाकी आपको पता है 1 का होल स्क्वायर क्या, सॉरी 1 का स्क्वायर होता है 1 और साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब यहाँ पे आपकी सर्व समीकरण लगी है, ठीक है, याद होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कौन सी सर्व समीकरण है, कॉस ए, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, कॉस स्क्वायर ए। नेक्स्ट स्टेप में ऊपर कॉस स्क्वायर ए, यहाँ भी कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल, आया 1
हैंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आया। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, तो बच्चों चलिए यहीं तक हमारी आज की क्लास है। बच्चों अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।